गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर संवैधानिक विकास पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड पहले जान लेते हैं। तो आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। वैसे ये जो चैप्टर है संवैधानिक विकास, ये पॉलिटी के साथ साथ हिस्ट्री में भी पढ़ना होता है। तो जब 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में लंदन कंपनी की स्थापना हुई थी, कुछ प्राइवेट लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी ब्रिटेन में। और फिर 1600 ईस्वी के अंतिम महीने में दिसंबर में ही इसको जो है कि इंडिया के साथ व्यापार करने का मंजूरी मिला वहाँ पे। और फिर वो इंडिया के साथ व्यापार स्टार्ट करने के लिए इंडिया पहुँचते हैं। और यहाँ वो उस टाइम में तो व्यापार ही करती है, लेकिन जब धीरे धीरे इंडिया के अंदर जब केंद्रीय शक्ति कमजोर होता है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होने के बाद उन लोगों को मौका मिल जाता है कि यहाँ पर अब केंद्रीय शक्ति कोई रहा नहीं। तो फिर वो धीरे धीरे यहाँ के छोटे छोटे राजाओं के झगड़ों में हिस्सा लेने लगे और फिर धीरे धीरे वो प्रशासन पर अपना अधिकार जमाने लगे। उसी क्रम में 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला को हराता है। और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और इसमें भी अंग्रेजों को जीत मिलती है। और यही उस टाइम में ये निर्णायक युद्ध साबित होता है और यहाँ से ब्रिटेन का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है बंगाल में। और फिर उस टाइम जो कि इंग्लैंड में ये कंपनी बनाकर भेजा गया था इंग्लैंड से, तो उसमें बहुत से लोगों का इन्वेस्टमेंट था। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ जब वो कंपनी व्यापार करने आई तो उसके जो सदस्य लोग थे, कर्मचारी लोग थे, वो घुसखोरी में लिप्त हो गए, अपना निजी व्यापार करने लगे। तो वो उसकी मांग फिर वहाँ इंग्लैंड में संसद में उठने लगी कि भाई जो कंपनी को हम लोगों ने भेजा है, तो वो कंपनी का तो इनकम हो नहीं रहा है, लेकिन उसके कर्मचारियों का तो इनकम बढ़ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो भ्रष्टाचार, घुसखोरी बढ़ गया। तो अब इसको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन के संसद में जो पहला कानून बना, और फिर उसी को हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो पहला कानून आया वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इसका उद्देश्य था कंपनी में जो भ्रष्टाचार, घुसखोरी थी उसको समाप्त करना और कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना। उसके अलावा इस एक्ट के तहत पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। इससे पहले क्या था कि यहाँ के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर कहा जाता था। और 1773 ईस्वी के एक्ट के बाद इसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया और गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना। और इसके तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है बंगाल में, कलकत्ता में, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एंट्री बनते हैं। इसके अलावा जो है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है केंद्रीकरण की शुरुआत भी मानी जाती है। केंद्रीकरण की नींव यहीं से मानी जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। इसके बाद एक एक्ट आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए उसको यहाँ पे हमने जगह नहीं दिया है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है जिसको हम लोगों को याद रखना है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। और इस एक्ट के तहत जो कलकत्ता की सरकार थी, बंगाल की सरकार थी, उसे बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये सभी के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। तो इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में बस इतना ही याद रखेंगे। उसके बाद है 1784 का पीठ से इंडिया एक्ट। 1784 में जब पीठ से इंडिया एक्ट आया, इसमें दो पॉइंट है जो हमको याद रखना है एग्जाम व्यू से। पहला, कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया और यहीं से द्वैत शासन की शुरुआत होती है, जो द्वैत शासन 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद है 1773 का चार्टर एक्ट। 1773 के चार्टर एक्ट में भी दो पॉइंट हम लोग एग्जाम व्यू से याद रखेंगे। ध्यान रखें, इसमें और भी बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन एग्जाम व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पर नोट किया गया है।
और इसको याद रखना है। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भत्ता भारतीय कोष से दिए जाने का प्रावधान किया गया। तो ये दो प्रावधान किया 1793 के चार्टर एक्ट में। चार्टर एक्ट यहाँ पे चार देखेंगे हम लोग, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और फिर अंतिम चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला चार्टर एक्ट में देखा गया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भत्ता भारतीय कोष से देने का निर्णय लिया जाता है। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे ना कि कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, लेकिन 1813 का जब चार्टर एक्ट आता है तो इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है, लेकिन चाय और चीन के साथ जो उसका व्यापारिक एकाधिकार था वो बना रहता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1813 के चार्टर एक्ट में ही 1 लाख रुपया प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था। वो अलग बात है कि ये खर्च नहीं हुआ कभी भी। इसका विधि बना के करना था, जो कि हुआ ही नहीं आगे चल के। फिर इसको देखेंगे हम लोग, बहुत सारा अधिनियम आता है शिक्षा के क्षेत्र में। और एक पॉइंट है इसमें 1813 के चार्टर एक्ट में कि अगले 20 वर्ष के लिए राजस्व और प्रशासन का अधिकार कंपनी को दिया जाता है। अभी हम लोग क्या देखें कि 1793 में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है और 1813 में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को खत्म करके सिर्फ चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार बना रहता है, लेकिन इसको प्रशासन का अधिकार 20 साल के लिए दे दिया जाता है। फिर जब देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट में प्रावधान क्या किया जाता है कि जैसे यहाँ पे देखे थे हम लोग कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है, लेकिन चीन और चाय का व्यापारिक एकाधिकार रहता है। लेकिन इस एक्ट में क्या होता है कि उसका कंपनी का एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, चाहे वो व्यापारिक अधिकार चीन के साथ हो या फिर इंडिया के साथ हो या चाय का हो, सभी अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है और भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया जाता है। और केंद्रीकरण की शुरुआत हम लोग देखे थे 1773 से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर केंद्रीकरण कर दिया जाता है और इसके तहत भारत का पहला गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया जाता है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना, किस एक्ट के तहत बना? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बना। इसको याद रखेंगे। तो यही जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, अगर ये पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर पूछा जाए बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम कौन होगा, तो वो यही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो अंतिम है वही तो यहाँ पे बनेगा फिर। और इसके अलावा मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का स्थापना किया जाता है। मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की जाती है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया जाता है। किस एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया जाता है और 1843 में इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। 1853 का चार्टर एक्ट देखेंगे तो ये अंतिम चार्टर एक्ट था। इसमें 2 पॉइंट है जो हमको याद रखना है एग्जाम व्यू से। संपूर्ण भारत के लिए एक विधान मंडल की स्थापना की जाती है। उसके अलावा विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग कर दिया जाता है। ये हम लोग देखे आज के क्लास में संवैधानिक विकास में 1853 के चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट तक। अब इसके आगे 1857 का युद्ध होगा और फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम आएगा। 1858 के भारत शासन अधिनियम से 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।